हेलो स्टूडेंट्स, आपका द इनडायरेक्ट का टॉपिक चल रहा था, द इनडायरेक्ट नरेशन। लेकिन इससे पहले जो एक्टिव पैसिव का जो टॉपिक था उसमें आपके दो छोटे छोटे रूल्स रह गए थे। एक्टिव पैसिव में एक तो इम्पेरेटिव टेंस रह गया था, एक मॉडल्स रह गए थे। टेंस तो मैंने करा दिए थे, तो एक बार उनको देख लेते हैं, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर से अपने नरेशन पर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस। यूज़ ऑफ मॉडल्स। यूज़ ऑफ मॉडल्स क्या होता है? मॉडल्स आपको बताए हुए हैं क्या होते हैं। मॉडल्स होते हैं हमारे कैन, मे, माइट, कुड, शुड, मस्ट, ought to, etc. ये हमारे मॉडल्स होते हैं। विल, शैल और ये सब मॉडल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। ये तो वुड भी होता है। तो जो हमारे मॉडल्स होंगे, यदि वे आए होंगे तो उनका पैसिव बनाएंगे कैसे? तो जब भी मॉडल्स वाले सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है तो इसमें सबसे इजी बात यह है कि जो भी मॉडल सेंटेंस में दिया हुआ हो, बाई चांस मान लिया सेंटेंस में हमें कैन दिया हुआ है तो कैन के साथ ही हम बी बढ़ा देते हैं, कैन बी कर देते हैं। इसमें सिंगुलर प्लूरल वगैरह कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं देखा जाता, तो सबके साथ बी लग जाता है। जो दिया हुआ उसी के साथ बी लगा देते हैं, ठीक है। तो जो इसका रूल बनेगा वो बन जाएगा कि जो मॉडल्स होंगे इसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये है सेंटेंस। इसको यदि हमें पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो एक बार बता देता हूँ आपको दोबारा कि जो वर्ब के जस्ट बाद लिखा रहता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट है इसमें इंग्लिश। इंग्लिश में आ जाएगा इंग्लिश। इसके बाद क्या लगा हुआ है? कैन लगा हुआ है। तो कैन का क्या हो जाएगा? कैन बी हो जाएगा। पैसिव में जो भी दिया हुआ उसके साथ बी बढ़ा देते हैं। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, फिर बाई मी। आपको एक बात बताई थी कि सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जो सब्जेक्ट होता है बाई के साथ जुड़ जाता है। बाकी का कैन भी हो गया, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन हो गया, ठीक। एक सेंटेंस इंटरोगेटिव वाला देख लेते हैं। कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी इन दिस मैटर? इम्पेरेटिव है तो शुरू में कैन आया हुआ है तो शुरू में कैन ही रहेगा। मैंने बताया था कैन भी हो जाता है, लेकिन जो बी होता है ऐसे सेंटेंसेस में वो ऑब्जेक्ट के बाद जाता है। तो पहले कैन का कैन रहेगा, यू के प्लेस पर क्या आ जाएगा? मी हो जाएगा। मी हेल्प के बाद मी लिखा हुआ है, यानी कि मी क्या है हमारा? मी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब मी शुरू में आता है तो मी का शुरू में आकर क्या हो जाएगा? आई। कैन आई, फिर बी। कैन के प्लेस पर कैन, सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट, फिर जो कैन की बची हेल्पिंग वर्ब थी वो लगा दी। इसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, या तो यहाँ बाई यू लगा दीजिए, बाई यू इन दिस मैटर, इन दिस मैटर। या हम बोल सकते हैं कैन आई बी हेल्प्ड इन दिस मैटर बाई यू। बाई यू सबसे लास्ट में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो मॉडल्स वाले सेंटेंसेस होंगे उनको हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे केवल बी लगा करके। जस्ट आपको क्या करना है कि वर्ब के बाद जो लगा हुआ है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आना है। इसके बाद हम आते हैं अपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में सामने वाले व्यक्ति को रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है या कमांड दी जाती है। इन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि हम सामने वाले से बात करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में
आइडेंटिफिकेशन जो बनेगी वो बनेगी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो जाएगी या सेंटेंस की स्टार्टिंग डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी। डू नॉट का मतलब होता है मत, या प्लीज़ से हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी पहचान होती है सेंटेंस की कि हमारा सेंटेंस इन चीज़ों से स्टार्ट होता है। इसके बाद इसमें 3 तरीके के आइडेंटिफिकेशन बनती है। एक तो रिक्वेस्ट होती है, उसमें एक ऑर्डर होता है और एक हमारी एडवाइस होती है। प्रार्थना होती है, आदेश होता है, सलाह होती है। तो यदि रिक्वेस्ट है सेंटेंस में तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देंगे। यदि ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड टू जोड़ देंगे सेंटेंस के स्टार्ट में। और यदि सलाह है तो यू आर एडवाइज्ड टू ये जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ मैंने एडवाइस लिखा हुआ है, यहाँ मैंने एडवाइस लिखा है। एडवाइस होती है सलाह, ये एक नाउन है और ये एक वर्ब थी। तो जब वर्ब बनती है तो यहाँ एडवाइस लिखा जाता है VISE, लेकिन जब नाउन होता है तो वहाँ पे एडवाइस लिखा जाता है VICE। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक रूल तो ये बनता है। दूसरा रूल बनता है कि ये यदि सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो रहा हो तब क्या करेंगे, टू। ये जो हमारा टू लगा हुआ है, ये टू ये वाला है, इससे पहले क्या करेंगे, टू से पहले नोट लगाते या लगा देते हैं। क्लियर? ये जो टू है इससे पहले यहाँ पे नोट आ जाएगा। यू आर, यदि रिक्वेस्ट है यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू, यू आर एडवाइज्ड नोट टू। कब? जब सेंटेंस की स्टार्टिंग डू नोट्स हो रही हो। क्लियर? एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज़ डू नॉट सिट हियर, कृपया यहाँ मत बैठो। ठीक है, प्लीज़ आए हुए तो जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड लगना है। तो स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड। अब डू नॉट भी आ रहा था तो मैंने क्या किया, नोट टू कर दिया। अब ये भी हट गया और ये भी हट गया, क्योंकि डू नॉट का तो नोट हो गया और प्लीज़ का यू आर रिक्वेस्टेड हो गया। तो क्या बचेगा, नोट टू सिट हियर। यदि इसमें डू नॉट ना होता, डू नॉट ना आया हुआ होता तो हम बना देते यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर। लेकिन यदि डू नॉट है तो क्या किया, टू से पहले नोट लगा दिया। ठीक है, एक बात और है कि कभी कभी यदि डू नॉट आया हुआ है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर देते हैं, नोट बना के लिख देता हूँ। यदि डू नॉट हो तब यू आर फॉरबेड टू, ये भी कर देते हैं, यू आर फॉरबेड टू लगा सकते हैं। भाई टू से पहले नोट तो लग ही सकता है। यदि ये नहीं यूज़ करना है तो हम स्टार्टिंग में यू आर फॉरबेड टू भी लगा सकते हैं। जैसे ये है प्लीज़ डू नॉट सिट हियर, तो ये हो जाएगा यू आर फॉरबेड टू सिट हियर। फिर नोट का यूज़ नहीं करेंगे जब फॉरबेड लग जाएगा तो। क्लियर? इस बात को ध्यान रखेंगे। जब सेंटेंस का कोई वर्ड या कोई लाइन या कोई रूल समझ में ना आ रहा हो तो आप लाइन को रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटेड क्लास का बेनिफिट सबसे बड़ा यही है कि हम उस टॉपिक को कई बार देख सकते हैं समझने के लिए। तो कोशिश क्या करो कि जब क्लास देखो तो 1-2 मिनट या जितना भी तुम्हें ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है तुम्हारी, उतनी क्लास को बैक करके भी हेल्प ले सकते हो तुम।
क्लियर। मैंने बताया यदि डू नॉट आया हुआ है तो टू से पहले नोट लगा देंगे, या सेंटेंस में यू आर फॉरबिड टू लगा देंगे डायरेक्ट, फिर नोट का यूज़ नहीं करेंगे। अब एक तीसरा रूल और बता देता हूँ इसमें कि लेट वाला रूल क्या होता है। लेट वाला रूल केवल जब काम करेगा जब ऑब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तभी हम इस रूल को यूज़ कर सकते हैं लेट वाले को, अदरवाइज़ लेट वाला रूल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे सिट हियर, यहाँ बैठो, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई कर्म ही नहीं है, तो इस सेंटेंस को हम लेट से नहीं बना सकते। लेट वाले रूल के लिए क्या ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, वैसे तो हम इन रूल से ही बना सकते हैं, ये 3 रूल से, लेकिन यदि लेट वाले रूल को भी से भी बनाना चाहते हैं तो लेट वाला रूल हो जाता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, और यदि चाहो तो बाय यू लगा सकते हो, अदरवाइज़ छोड़ सकते हो, ये ज़रूरी नहीं होता। अफर्मेटिव का रूल बनाने का तरीका ये होता है, और नेगेटिव का जो रूल होता है वो होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय यू। अब एक सेंटेंस देखो, ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो, ऑर्डर है ये। तो यदि इसे इस वाले रूल से बनाना हो तो क्या बना देंगे, इसको ये हो जाएगा, या इसके सामने बना रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐसे एरो का निशान लगा करके, ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू, ये जो दिया हुआ था जू का टू लिख दिया मैंने, यू आर ऑर्डर टू, और फिर आगे का जो सेंटेंस हमारा है वो जू का टू रह जाएगा, ओपन योर बुक। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी है, क्या खोलो, अपनी किताब, तो इसको हम पैसिव वाले रूल से बना सकते हैं। पैसिव वाला जो रूल लेट वाला जो रूल है वो क्या है, ये रहा, इस वाले रूल से बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ओपन के बाद क्या लिखा है, योर बुक, यानी कि ऑब्जेक्ट है, वर्क के जस्ट बाजू लिखा तो ऑब्जेक्ट होता है, लेट योर बुक, फिर बी, फिर ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड, और बाय यू यदि जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो, अदरवाइज को छोड़ सकते हो बाय यू। तो इस तरीके से एक सेंटेंस को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन योर बुक, या लेट योर बुक बी ओपनड बाय यू। ठीक है, एक डू नोट वाला देख लेते हैं। डू नोट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। अब एक सलाह भी हो सकती है ये, है ना, ऑर्डर तो हम दे नहीं सकते किसी को कि झूठ मत बोलो, लेकिन यदि हमारे जो एल्डर हैं वो यदि वो हमसे बात करें तब ये ऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाएगा, तो यू आर ऑर्डर से बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको यू आर एडवाइस टू की कैटेगरी उससे बना रहा हूँ। तो ये हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड, जो भी तुम चाहो। अब डू नोट आया हुआ है तो टू, यहाँ तो वैसे तो टू आना है, लेकिन डू नोट आया हुआ है तो पहले नोट लगाएंगे, नोट टू, क्या बचा, टेल ए लाई। फिर डू नोट का यूज़ नहीं करोगे जब नोट लग जाएगा तो। और यदि इसे लेट वाले रूल से बनाना हो तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है, ए लाई, फिर डू नोट आ रहा है तो नोट, बी, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय यू। इस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर। तो लेट वाले रूल से बता दिया है और सिंपल जो रूल हैं वो भी बता दिए हैं। जो रूल से तुम्हें इजी पड़े सेंटेंस को, उस वाले रूल से आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। क्लियर। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपको होमवर्क में मिलेगी। क्लियर। तो हम आज की क्लास अपनी यहीं ऑफ करते हैं। हैव ए गुड डे।